हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट किया है। वैसे कल कोई ब्लॉग नहीं गया था मेरा, क्योंकि कल मूड थोड़ा ठीक नहीं था और फिर भी थोड़ा बहुत शूट किया था, बट इतना नहीं कि एक ब्लॉग तैयार हो जाए। मतलब थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से शूट किया था, उसके बाद इवनिंग से, क्योंकि मेरा ब्लॉग तो इवनिंग में ही जाता है और सारा कुछ जो भी ब्लॉग का काम होता है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ कंटिन्यू करती हूँ और फिर डाल देती हूँ इवनिंग में ही। तो मेरा मन नहीं किया कुछ करने का, तो बस दोपहर से ही ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। कल मतलब मॉर्निंग में क्या हुआ था कि नहाने के बाद से मैं खाना वाना बनाई थी। मतलब कुछ नाश्ता हुआ था, उसके बाद नहाने के बाद से फिर से खाना। तो खाना बहुत ही सिंपल बनाई थी, फिर से वही चावल दाल आलू की भुजिया और दाल की पकौड़ी। जब भी मैं भुजिया बनाती हूँ या जब भी कद्दू की सब्ज़ी या इस तरह का, मैं कई सारे ब्लॉग में बोलती हूँ तो थोड़ा सा अलग बना लेती हूँ। तो बस वही सब बना है और फिर खाई थी। और मतलब उसके बाद कंटिन्यू जब भी मैं किचन में जा रही थी तो थोड़ा बहुत शूट कर ले रही थी, और बाकी टाइम बस हस्बैंड के साथ ऐसे ही, हस्बैंड के साथ बच्चे के साथ, मतलब सब कोई ऐसे ही बैठते थे और इन्जॉय क्या बोलूँ, मतलब वही है, टाइम एक्सपेंड कर रहे थे कल। तो वही सब हुआ कल और फिर आज कंटिन्यू करके एंड की थी ये ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में बस यही है जो भी मतलब मेरी लाइफ में चल रहा है। वैसे तो दिमाग में चाहे कुछ भी चल रहा हो, दिल में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन किचन में यही सब काम चलता है, जो खाना पीना और बर्तन और घर का जो भी काम है वो सब तो चलना ही चलना है, उसको चलाना ही पड़ता है। तो बस मैं वही तैयारी कर रही हूँ ये पकौड़ी बनाने का। दाल फुला के रखी थी, ज़्यादा देर से नहीं, बस 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले से ही रखी थी। तो दाल हो गया, उसके बाद छोटा छोटा प्याज है इसलिए 3-4 प्याज काट रही हूँ। नहीं तो आप 2 प्याज भी रखो तो मतलब काफ़ी है, लेकिन यहाँ छोटा प्याज है मेरे पास तो 3-4, एक प्याज देख रहे हैं सड़ गया है। ऊपर से तो सही था लेकिन अंदर से वो सड़ा हुआ था। तो प्याज कट करूँगी, हरी मिर्च, क्योंकि बाबू तो खाता नहीं है तो हरी मिर्च डालूँगी। और हरी मिर्च, और वैसे जो मतलब कि पकौड़ी में ये डालते हैं, क्या बोलते हैं, अजवाइन मंगरेल, ये सब भी, तो ये सब मैं नहीं डाल पाई थी, मतलब नहीं डाली थी, डालना चाहिए बट नहीं भी डालो तो भी ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं बनता है। जैसे कि कई बार ना कोई भी रेसिपी देखो आप इंटरनेट पे और वो चीज़ ट्राई करो तो आपको लगता है ना कि उसमें से 1-2 इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो हमारे पास नहीं होता है, तो लगता है नहीं ये चीज़ तो नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें से ये तो हमारे पास है ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, उसमें से जो आपके पास नहीं है और फिर भी आप उस तरीके से बनाओ, बस वो चीज़ें स्किप कर दो तो चीज़ें अच्छी ही बनती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनती है। तो वही है, 1-2 चीज़ें, अजवाइन ये सब मैं नहीं डाली थी बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और मेरा क्या आदत है ना कि मैं कोई भी चीज़ करती हूँ तो कंटिन्यू करने लगती हूँ और नहीं करती हूँ तो बहुत दिन तक नहीं करती रहती हूँ। तो जैसे कि अभी आप मेरे ब्लॉग में हर 1-2 दिन पे आप देख रहे होंगे कि मैं ये पकौड़ी बना रही हूँ, 3-4 दिन से मैं बना रही हूँ, मतलब कंटिन्यू नहीं लेकिन हर 1-2 दिन पे बना ले रही हूँ। तो मेरा यही आदत है, अगर मैं बनाऊँगी कोई भी चीज़ तो वो चीज़ बनाते रहूँगी। जैसे आलू पराठा है तो आज बनाऊँगी तो फिर 2 दिन बाद भी बना लूँगी, या सत्तू पराठा है आज बनाऊँ तो फिर 2 दिन बाद बना लूँगी, और नहीं तो 2-2 महीना तक नहीं बनता है। तो ये देखिए, हाँ, मतलब कि हो गया है मिक्स सब कुछ। उसके बाद तेल जो था वो चढ़ाई और उसके बाद तल दी इसको। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाई और ये ज़्यादा कुरकुरा बना था, क्योंकि पीसने में जो है ना, अगर दरदरा पीसोगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, एकदम बारीक नहीं पीसना है। तो देख सकते हैं बन के तैयार हो गया है, बहुत अच्छा और क्रिस्पी एकदम बना था, कुरकुरा सा एकदम, देख सकते हैं। और उसके बाद फिर ले गई रूम में, सब लोग खाए पिए, खाना पीना हो गया। उसके बाद आराम करने के बाद फिर इवनिंग में मन हुआ कुछ खाया जाए चाय से पहले, तो फिर मैगी बना दी, क्योंकि मैगी ओपन किया हुआ जो पैकेट है वो वाला है, तो मैं सोच रही हूँ इसको ख़त्म ही कर दूँ। तो बस वो भी एकदम सूखा वाला मैगी बनाई हूँ, बस प्याज व्याज भूनी हूँ और अलग से वो गरम करके वो खुला हुआ है ना पॉकेट, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अलग से थोड़ा उबाल दूँ ताकि वो धुल जाएगा। तो इस वजह से मैं अलग से उबाली नहीं हूँ, बस हल्का सा स्टीम की और इसमें मिला दी, तो सूखा सूखा मैगी भी बहुत यम्मी बन गया। और मैगी बनने के साथ साथ ही मैं चाय बना
बना रही हूँ क्योंकि मैगी खाएंगे, उसके जस्ट बाद चाय पी लेंगे और उसके बाद फिर मतलब मैगी खा ली, उसके बाद मेरा चाय भी हो गया। चाय बना रही हूँ किचन में, तो कभी मैं चीज़ें दिखा रही हूँ और कभी ट्राई पर रख दे रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ड्रेस भी चेंज हो गया है। मैं वो जो मॉर्निंग से ड्रेस पहनी हूँ रेड कलर का, मतलब इसी नाइट ड्रेस का ऊपर वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ काट रहा है, चींटी जैसे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फुल ड्रेस पहनने का भी ये है नहीं, लेकिन मॉर्निंग में ना ठंड वाला मौसम, तो ठंड जैसे लग रहा था, इस वजह से मैं नहा करके वही ड्रेस पहन ली थी, नाइट ड्रेस पूरा फुल वाला। लेकिन उसके बाद दोपहर में काम करते करते इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगा कि चेंज करना पड़ा, तो नॉर्मल सा टी शर्ट डाल ली। और उसके बाद सब कुछ हो गया है, नाश्ता वास्ता सब कुछ होने के बाद चाय बनाई हूँ और 5 बजे का टाइम है। बट मतलब वैसे नॉर्मली 5 बजे बाहर आने वाला टाइम नहीं रहता है, इतना धूप रहता है। लेकिन अभी बारिश वाला मौसम है ना, तो बहुत ज़्यादा सुहाना मौसम लग रहा था, तो मैं बाहर आ गई चाय पीने के लिए। हस्बैंड भी बात कर रहे फ़ोन पे, वो भी बाहर आ गए हैं। मतलब कि घर पे अगर हस्बैंड रहते हैं तो भी उनका फ़ोन इतना आता है ऑफिस से कि लगता है कि ऑफिस में ही है। मतलब अगर 4 घंटा है तो 2 घंटा उनका फ़ोन ही कहीं कहीं से आते रहता है, ऐसा होता है। तो फिर भी वहीं पे है, अपना आ जा कर रहे हैं। और कल वीडियो नहीं डालना था, फिर भी थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी, क्योंकि एक होता है ना कि आप कुछ भी काम करते हो तो वो आपका काम हो जाता है। भले जैसे आपको खाना बनाना है, तो चाहे मूड कैसा भी है लेकिन खाना बनाते हो, वही है मेरा ब्लॉगिंग है। तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ऐसा लगता है कि ये भी काम है। लेकिन पता था कि आज नहीं डालूँगी, लेकिन फिर भी शूट कर रही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर कल नहीं शूट करती फिर आज मिला करके फिर ब्लॉग डालती भी नहीं। तो इसलिए थोड़ा बहुत कल शूट कर ली, थोड़ा बहुत आज शूट कर ली। और बारिश का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब रूम में ही रहो, बंद बंद सा ऐसा लगता है। बाहर मतलब कि ज़्यादा निकल भी नहीं सकते हैं और बच्चे भी नहीं निकल सकते हैं। थोड़ा सा भी बारिश में बच्चे भीग जाते हैं ना, तो तबीयत ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। सो ये है नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे कपड़े उतार रही हूँ और कपड़े उतारूँगी, कपड़े डालूँगी। मेरा ये 2 काम डेली का ही होता है और लगभग मैं ब्लॉग में भी ले ही आती हूँ। डेली का ही कपड़ा डालना और उतारना लगा ही रहता है। और ये जो स्टैंड है, इस पर कम इसको मत समझिए, इस पर बहुत सारा कपड़ा आ जाता है। मतलब बेड ज़्यादा छोड़ कर के लगभग सारा ही कपड़ा इस पे आ जाता है और सारा कपड़ा सूख जाता है। यहाँ पे मैं गेट बंद कर रही हूँ, एसी चल रहा है और गेट बंद कर दी। बाबू को सुलाई हुई हूँ, मीठी स्कूल गई हुई है, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से कपड़ा डाल देती हूँ। धूप आ गया था, तो कभी भी कोई भी अभी ठिकाना नहीं कि कब धूप है और कब धूप में ही बारिश आ जाएगा। मतलब बहुत देर से बारिश जैसा लगा रहेगा लेकिन बारिश नहीं आएगा। लेकिन धूप उग गया हुआ है, उसमें भी बूंदा बूंदी इतना होने लगता है कि तेज़ कि सारा कपड़ा भीग जाता है। तो डर सा लगा रहता है, लेकिन फिर भी धूप जैसे ही आता है, लोग छोड़ता कहाँ है, जो भी कपड़े हैं जल्दी जल्दी डाल ही देता है। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से कपड़े सुखा दूँ। और कपड़ा मैं डाल रही थी, बाबू का उधर से टेंशन भी था कि कहीं उठ जाएगा, क्योंकि गेट बंद करने के बाद ना अंदर का आवाज़ जल्दी अच्छे से सुनाई नहीं देता है। तो डर भी लग रहा था कि उठ जाएगा। और बहुत ज़्यादा देर से नहीं सोया हुआ था, क्योंकि सोता है तो थोड़ा देर तो एकदम अच्छे से सोता है, उसके बाद ही ये उठता है। तो मैं इसीलिए जल्दी से बाहर आ गई थी कि कपड़े जल्दी डाल दूँगी। और मैं कपड़ा डाल ही रही थी कि मीठी का गाड़ी का आवाज़ आ गया। तो मैं नीचे देखी मीठी आ गई है, ऊपर से ही रिकॉर्ड भी कर ली और उसके बाद नीचे गई, मीठी को लेकर के आई हूँ। कभी कभी जब मतलब इधर नहीं रहती हूँ तब तो नहीं सुनाई देता है, तो वो वैन वाला जो ड्राइवर होता है वही खोल देता है गेट, तो ये अंदर आ जाती है एक सीढ़ी, उसके बाद से हल्ला करती है तो सुनाई दे देता है। वैसे टाइम पे थोड़ा सा ध्यान में लगा रहता है कि अब आ ही जाएगी। आज थोड़ा लेट आई है, क्योंकि ऐसे 12:20 तक वो आ जाती है, लेकिन आज 12:30 के करीब में आई है। और वैसे
1 तक का टाइमिंग है, मतलब टाइमिंग ही है 8:25 से 8:45, लेकिन 8:45 कभी नहीं करती है, मतलब 12:20 तक आ जाती है। तो ये देखिए मीठी आ गई है हंसते मुस्कुराते हुए। और इसके आने के बाद बाबू का उठने का खतरा बना हुआ रहता है, क्योंकि ये बोले ना ऐसा हो ही नहीं सकता है, और बोलेगी तो बाबू का कान इतना ज़्यादा पतला है कि वो तो उठ ही जाएगा। लेकिन मैं फिर भी बोली थी कि थोड़ा सा मतलब स्विच खोल लो और उसके बाद थोड़ा देर इस रूम में बैठ जाओ, क्योंकि मैं इधर ही रहने वाली हूँ। फिर से मुझे कपड़ा अभी डालना ही बाकी ही है, तो मैं बोली थोड़ा देर बैठ जाओ, उसके बाद साथ में चलूँगी। तो मतलब उसको खाना भी खिलाना है, सब कुछ करूँगी, साथ में रहूँगी तो बोलूँगी चुपचाप रहने के लिए, नहीं तो अकेले में पता नहीं क्या कर दे, नहीं होगा तो जाएगी बाबू को किसी करेगी और वो उठ जाएगा, और पता भी थोड़ी चलेगा, तो फिर उठ जाएगा। अभी से सारा कुछ करना बाकी ही है। तो अभी इसी रूम में बैठी हुई है तब तक फ़ैन के पास ही। बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है यार, उमस है। अभी मैं कपड़ा डाल रही हूँ ना, वही मैं दिखा रही थी कितना ज़्यादा मतलब पसीना है मेरे फेस पे। बस नीचे एक सीढ़ी उतर के मीठी को लाई हूँ और इतना ज़्यादा पसीना पसीना फेस हो गया। तो यहाँ मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, डालने में बहुत टाइम लग रहा था, तो सारा रिकॉर्ड हो गया था। अब उतना डालूँ तो डालूँ कैसे, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड की। उसके बाद अंदर में आ गई हूँ, थोड़ा सा फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ और रिकॉर्ड भी हो रहा है। और जितना कपड़ा धुलता है उससे ज़्यादा जो है फ़ोल्ड करने के लिए भी रखा हुआ है, एक चेयर पे, नीचे बेड पे सब है, सब फ़ोल्ड करना है। तो धीरे धीरे कर के मैं फ़ोल्ड भी करती जा रही हूँ। यहाँ पे नीचे मीठी बैठी हुई है और यहाँ मैं फ़ोल्ड कर, देखो तो बाहर बारिश आ गया क्या, देख लो। इसी रूम में मैं थी, कपड़े फोल्ड कर रही थी, और उस रूम में जैसे ही गई बाबू उठ गया। बाबू का उठने का कोई ये नहीं है, बस थोड़ा सा आवाज़ होना चाहिए, थोड़ा सा क्या, कुछ भी आवाज़ नहीं करो फिर भी वो उठ जाता है। तो दिन में वो ना के बराबर ही मुझे लगता है सोता है, मतलब सोता तो है, अगर उसके साथ मैं सोऊँ तो 2-3 घंटा आराम से सोएगा, लेकिन अकेले वो 1 घंटा ज़्यादा से नहीं सोता है, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं सोता है। तो ऐसे ही टाइगर के ऊपर बैठ रहा है, खेल रहा है, मीठी भी बैठ रही थी, तो मैं सोच रही थी तो ऐसे ना उसके ऊपर बैठ करके और उससे गले जैसे मिल रहा था, तो बहुत क्यूट लग रहा था। तो मैं सोच रही थी एक फ़ोटो ले लेती हूँ, और फिर फ़ोटो ली तो थोड़ा सा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितना अच्छे से उस पर बैठ रहा है। उसके बाद हो गया है शाम में मैं बाहर आई हूँ, तो थोड़ा सा इसको भी ले गई हूँ। ये बहुत अच्छे से बाहर में खड़े होकर देखते रहता है कि पार्क में सब लोग खेल रहा है, रोड पे है, काऊ है, गाड़ी चलता है, कुछ कुछ मतलब देखते रहता है। तो वही मैं अंदर बैठी थी, ये बाहर देख रहा था, तो फिर इसको थोड़ा सा इसका भी रिकॉर्ड की और फिर वहाँ गई, फिर बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुहाना लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ठंड जैसा मौसम रहता है, देख सकते थोड़ा थोड़ा धूप भी है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।